हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 वाले चैप्टर का। तो जैसे कि लास्ट वाले क्लास में भी मैंने आपको बताया था और ये वाले क्लास में भी मैं आपको बताऊंगी कि ये चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे। नो डाउट हम लोग फास्टली इस चैप्टर को ख़त्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने बहुत फटाफट पढ़ा दिया और सब कुछ दिमाग के ऊपर से टेंजेंट से निकल गया तो वो भी कुछ यूज़फुल नहीं रहेगा ना। इसलिए हमको अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, राइट। तो ये जो चैप्टर है ना, ये एक्चुअली बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर भी हम लोग सारे पार्ट्स को कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग को सारे पार्ट्स को कवर करना है। क्या पता क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। चलिए, अब आज का जो पार्ट है ना, वहाँ से भी आपको पेपर में हर साल 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से, विद ऑप्शंस के साथ में बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स। तो ये पार्ट को आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो लास्ट वाले क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 2 टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं क्लोरीन के, राइट। एक होता है आपका Cl2 और एक होता है आपका HCl, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही चार्ट के फॉर्म में बताया था। फिर लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने क्लोरीन को बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स जो थे वो सारे के सारे डिस्कस किए थे। Cl2 को किस वे से बनाया जा सकता है, कौन सी मेथड्स होती है, वो सारी प्रोसेसेस को हमने डिस्कस किया था। और इसी के साथ साथ लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब उसी के कंटिन्यूशन में आज के क्लास में हम लोग अभी देखने वाले हैं ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जो आपको क्लोरीन दिखाता है। आई मीन टू से कि ऐसी कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो क्लोरीन शो करता है, ऐसे कौन से रिएक्शंस है, वो सब हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। उसी के बाद में इसको देखना, तभी जाके ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि क्लोरीन का प्रिपरेशन ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस हो चुका है और उसी के कंटिन्यूशन में अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। तो चलिए देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस को जो क्लोरीन दिखाता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए पेपर में भी यहाँ से 1-2 प्रॉपर्टीज़ हर साल आती है। सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको हमेशा पढ़ाती हूँ, मैं आपको सबसे पहले एक चार्ट दे दूँगी फ्रेम करके, मतलब आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे कौन से रिएक्शंस, ऐसे कौन से केमिकल रिएक्टिविटी, ऐसे कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है क्लोरीन की जो हमको डिस्कस करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट को। तो हेडिंग है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन, या तो मैं बोल सकती हूँ केमिकल रिएक्टिविटी। जो भी आपकी केमिकल रिएक्टिविटी है ना क्लोरीन की, उसको हम लोग देख रहे हैं, मतलब ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो क्लोरीन आपको दिखाता है। चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन जो क्लोरीन आपको दिखाता है वो रहता है विथ मेटल्स, मतलब मेटल्स के साथ में अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आपको क्लोरीन दिखाएगा। वो आपको दिखाएगा विथ नॉन मेटल्स के साथ में भी वो बहुत सारे रिएक्शंस आपको दिखाता है। ठीक है, साथ ही साथ वो आपको रिएक्शन दिखाएगा विथ हाइड्रोजन के साथ में भी वो आपको रिएक्शन दिखाएगा। उसी के साथ साथ वो आपको रिएक्शन दिखाता है विथ अल्कली। ठीक है, उसी के बाद में वो आपको और रिएक्शन दिखाएगा विथ अमोनिया, और आपको दिखने को मिलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। विथ हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और लास्ट है आपका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। मतलब हम लोगों को एक क्लियर कट आइडिया मिल गया कि कौन सी रिएक्शंस जो है वो आपको क्लोरीन दिखाने वाला है। तो देखो हम लोग को कितनी सारी रिएक्शन पढ़ना है। टोटल रिएक्शन कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपको 8 केमिकल रिएक्शंस पढ़ने की है। मतलब इतनी सारी क्लोरीन की रिएक्शंस है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में। टोटल कितनी रिएक्शंस है, टोटल है आपकी 8 रिएक्शंस। अगर मैं ये 8 रिएक्शंस को डायरेक्टली पढ़ा देती तो शायद प्रॉब्लम जाता था कि क्या चल रहा है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपके माइंड में एक फ्रेम फॉर्म हो चुकी है कि कौन से रिएक्शन मुझे डिस्कस करना है। तो आपको एक चार्ट मिल चुका है। ये चार्ट बुक में नहीं गिवन है, ये चार्ट स्पेशली मैंने आपके लिए फ्रेम किया है। तो सबसे पहले सारे के सारे स्टूडेंट्स ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम लोग 3 रिएक्शंस के फॉर्म में सारे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे एकदम बेस्ट वे में। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए चार्ट तो अब आपके सामने आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं
ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को कि रिएक्शन कैसे क्या होगा क्लोरीन का विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर सिस्टमैटिकली हम लोग कंपेयर कर करके सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को। चलिए देखेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले एज पर द चार्ट, सबसे पहले फर्स्ट नंबर की रिएक्शन है आपकी विथ मेटल्स, मतलब क्लोरीन की रिएक्शन कैसे क्या होगी, क्लोरीन की रिएक्शन कैसे क्या होगी मेटल्स के साथ में। और सेकंड रहेगा आपका विथ नॉन मेटल्स, क्लोरीन की रिएक्शंस कैसे क्या होगी नॉन मेटल्स के साथ में। ये दोनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कुछ मेटल लेंगे, जैसे कि सपोज़ मैंने लिया है Na, सपोज़ मैंने लिया है आपका NaCl के लिए Na, और सपोज़ मैंने लिया है आपका लैटिस से एल्यूमिनियम लिया है, और एक और मेटल ले लेते हैं हम लोग आयरन। ठीक है, नॉन मेटल में हम लोग दो टाइप के नॉन मेटल लेंगे, एक लेंगे P4 और एक लेंगे आपका सल्फ़र। सल्फ़र का जो फॉर्म है वो है एसिड। तो चलिए देखो, अब आपके सामने मेटल्स भी सारे के सारे प्रेजेंट है, अब आपके सामने नॉन मेटल्स भी सारे के सारे प्रेजेंट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि चलो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे इनकी रिएक्शन करवानी है, और दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इनकी रिएक्शन करवाना किसके साथ है। तो देखो भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी। किसकी केमिकल रिएक्टिविटी? क्लोरीन की। मतलब रिएक्शन में भी कौन आने वाला है, रिएक्शन भी किसके साथ होने वाली है, क्लोरीन के साथ। इसलिए सभी के अंदर में मैं किसको डालूंगी, सभी के अंदर में मैं किसको डालूंगी, क्लोरीन को ही तो डालूंगी ना। तो सभी के अंदर में मैंने किसको डाला, क्लोरीन को डाला। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ के कुछ बना के आते हैं, कुछ के कुछ, वो सोचते ही नहीं बिल्कुल भी। सिर्फ आपको एक ट्रिक मैं बता दूँ, वो ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई ना तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट आते हैं, और ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं। 13 में सबको पता है कि 3 होता है। ठीक है, अब देखो ग्रुप 1 जो होते हैं ना, अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 1 की, ये इसको करने की ट्रिक है जो बुक में नहीं दी गई मैंने। ग्रुप 1 में क्या होता है ज़रा देखना इधर। ग्रुप 1 में होता है ली, हे लीना करे रब से फरियाद, हे लीना, हे लीना करे रब से फरियाद। ग्रुप 2 में क्या क्या आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 1 में लिन्ना, हे लिन्ना करे रब से फरियाद। ग्रुप 2 में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 13 में कौन कौन आता है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब आधे लोग बोलेंगे ये क्यों बता रहे हैं हमको रिएक्शन पढ़ाओ ना सीधा सीधा। लेकिन सुनो भाई, इसके बिना रिएक्शन नहीं होने वाली। अब देखो क्या बताना है मुझे। ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होता है, 1। ग्रुप 1 खुद आपको बता रहा है, मेरा नाम ही क्या है, ग्रुप 1, मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैसी रहेगी, +1। अब ग्रुप 2 आपको बोल रहा है, मेरा नाम ही क्या है, ग्रुप 2, मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैसी रहेगी, +2। ग्रुप 13 क्या बोल रहा है, भाई मेरे नाम के अंदर में ही आ रहा है 3, 13 में क्या होता है, 3 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी रहेंगी, +3। अब आप लोग बोलेंगे चलो ठीक है समझ गया, इसका क्या काम है वो बताओ। चलिए समझते हैं भाई, देखना ज़रा। अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड बनाऊंगी ना तो यहाँ पे बनेगा NaCl1, देखते चलो। यहाँ पे बनेगा AlCl3, यहाँ पे बनेगा FeCl3। अब आधे लोग बोलेंगे ये क्या हम लोग रट्टा मारे, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन 3 आएंगे, 2 आएंगे, 1 आएंगे, ज़रा ये समझाओ। मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी 2 लगा दूँ, कहीं पे भी 3 लगा दूँ, भाई ऐसा नहीं चलने वाला, कुछ रूल्स होते हैं। अब सुनो भाई ध्यान से, ये सोडियम है, सोडियम यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, सोडियम यहाँ पे आ रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। इसलिए सोडियम कितने क्लोरीन के साथ में आया, सिर्फ और सिर्फ 1 क्लोरीन के साथ में। ऐसा नहीं कि आपका मन करेगा तो आप 2 क्लोरीन लगा देंगे, 3 क्लोरीन लगा देंगे, ऐसा नहीं चलने वाला। सोडियम मतलब ये आपका Na ग्रुप 1 में आया, ग्रुप 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है, चार्ज कितना रहता है, +1। क्लोरीन भी कितने आएंगे, 1। नीचे आ जाओ, ये है भाई एल्यूमिनियम, बैंगन आलू एल्यूमिनियम,
कौन से ग्रुप में आता है? 13। 13 में क्या होता है? 3। चार्ज कितना रहेगा? +3। इसलिए क्लोरीन भी कितने आएंगे? जल्दी बताओ सारे के सारे 3। अब समझा? एल्यूमिनियम है ग्रुप 13 का, 13 में आता है 3। 3 में चार्ज कितना होता है? +3। क्लोरीन भी कितने आएंगे? 3। और ये भाई ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पे +3 में स्टेबल होता है, इसलिए FeCl3 बनता है। समझे या नहीं समझे? समझ गए ना सारे के सारे? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगर मैं बात करती हूँ ना आगे के एलिमेंट्स की, तो आगे के एलिमेंट के लिए मुझे थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आगे के एलिमेंट्स को। यहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद रट्टा मारना पड़ सकता है। अगर कभी भी फॉस्फोरस के साथ में क्लोरीन रिएक्ट होता है तो फॉस्फोरस आपको देता है PCl 3 टाइम्स। यहाँ पे PCl5 भी आपके दिमाग में आ सकता है, बट फॉस्फोरस जो होता है उसका ट्राइक्लोराइड ज़्यादा स्टेबल होता है पेंटाक्लोराइड से, इसलिए यहाँ पे PCl3 बनता है, ठीक है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। देखो ये है P मतलब ही क्या है? फॉस्फोरस। और Cl मतलब ही क्या होता है? क्लोराइड। बट यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 3, इसलिए नाम भी क्या आया? ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे पता है क्या प्रोडक्ट बनता है? यहाँ पे बनता है H2Cl2, ठीक है? तो इस तरीके से आपको याद रखना है भाई, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन सारे के सारे आपको बैलेंस करवाना है, ठीक है? अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे आपको पता होगा रिएक्शन बैलेंस करवाना आपका काम है, ठीक है? तो अभी तक मैंने सिर्फ 2 रिएक्शंस आपको डिस्कस करवाए हैं, रिएक्शन विथ मेटल एंड रिएक्शन विथ नॉन मेटल। आधे लोग सोचेंगे इतना देर लिया कि इतने से रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन सुनो भाई, मैंने आपको वो ट्रिक बताई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ाते जा रही, आप लोग लिखते जा रहे, कॉपी भरते जा रही, दिमाग खाली रहते जा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉपी भी भरना चाहिए और दिमाग भी फिल होना चाहिए, तभी तो असली में मतलब पढ़ने का मतलब है। दिमाग खाली रह गया, कॉपी भर गई तो क्या मतलब? समझे या नहीं? तो अब क्या करने का है? सबको समझ में आया कि यहाँ पे 1 ही क्लोरीन क्यों आया? सबको समझ में यहाँ पे 3 ही क्लोरीन क्यों आए? भाई ये जो रूल है ना इसके हिसाब से ही चलता है। अगर मैग्नीशियम आता था ना तो उसके साथ में क्लोरीन 2 आते थे, क्योंकि चार्ज कितना है? +2। ये है सारे का सारा रीज़न। फाड़ देंगे सारे के सारे अगर पेपर में आ गया तो। चलिए लो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोगों ने 2 रिएक्शन डिस्कस कर ली, मेटल नॉन मेटल। अब अपन लोग 3rd 4th रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखेंगे इस पार्ट को। चलिए देखेंगे हम लोग अब 3rd वाले रिएक्शन को। तो 3rd वाला जो आपका रिएक्शन है ना, 3rd वाला आपका रिएक्शन है विथ अ हाइड्रोजन। 3rd वाले रिएक्शन में हमको देखने का है कि क्लोरीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में कैसे होती है, और 4th रिएक्शन में हमको देखने का है विथ अमोनिया कि अमोनिया के साथ में ये रिएक्शन कैसे क्या होती है। इसमें से ये वाला जो है ना ये बहुत ज़्यादा IMP, वेरी 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 IMP, वेरी वेरी, बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार। पता नहीं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। लास्ट 10 ईयर्स में 7 to 8 बार ये रिएक्शन आई है। अब बताओ, मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताऊंगी कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ताकि आपको एक क्लियर कट एनालिसिस मिल जाए। भाई मैंने पूरे पेपर्स का एनालिसिस किया है 15 ईयर्स का, तभी जाके बता रही हूँ मैं। चलो अब यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले रिएक्शन हम लोग करवाएंगे H2 के साथ में, सेकंड हम लोग करवाएंगे H2S के साथ में। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, मैम हमको ज़रा ये बताओ कि ये H2 है, ये H2S है, ठीक है भाई, हमको कैसे पता चलेगा कि H2 और H2S के साथ कराना है? भाई आपको वो क्वेश्चन में बताएगा ना एग्जामिनर कि इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओ, तभी तो आप कराएंगे ना। बुक थोड़ी किसी के दिमाग में रहती है, वो आपको क्वेश्चन पूछेगा तभी तो आप आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिमाग में आता है, ठीक है मैम समझ गया, H2 और H2S लेने का है, बट हमको ये बताओ ये इसके साथ में रिएक्शन किसकी करवाना है? अरे भाई जाहिर सी बात है, इसका नाम ही क्या है? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन। रिएक्शन भी किसकी होने वाली है? ऑफ कोर्स क्लोरीन की होगी ना। तो यहाँ पे भी किसकी एंट्री होगी? क्लोरीन की। नीचे में भी किसकी एंट्री होगी भाई? क्लोरीन की ही तो एंट्री होगी ना। अब देखो क्या होगा, देखो भाई क्या होने वाला है, ध्यान से देखने का सारे के सारे। क्या होगा यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे है H2, यहाँ पे है Cl2, क्या बनेगा? HCl बनेगा ना। यहाँ पे है H2, यहाँ पे है Cl2, यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे HCl बनता है। नीचे आएंगे, नीचे नीचे आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे है H2, यहाँ पे है Cl2, क्या बनेगा? HCl बनेगा। और क्या बनेगा? बचा कौन है? सल्फर, तो सल्फर भी तो आएगा। तो देखो क्या क्या हुआ, हम लोग करवा रहे हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। यहाँ पे भी लिया H2, यहाँ पे लिया H2S, अलग अलग फॉर्म ले लिए हाइड्रोजन के।
यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन भी, इसको आप एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, देखो भाई ये H2 है बट इसमें भी H2 तो है ना, ठीक है। यहाँ पे भी Cl2 के साथ में करवाए, यहाँ पे भी H2 और Cl2 जब रिएक्ट होते हैं क्या बनाते हैं, HCl। यहाँ पे भी वही होने वाला है, कुछ नया नहीं होगा, H2 और Cl2 HCl बनाएंगे। कौन बच गया, सल्फर बच गया, सल्फर लिख दिए, काम खत्म। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाओ सारे के सारे। यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हर साल क्यों पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्यों है, क्या इसमें कुछ नया है? यस भाई, इसमें कुछ ना कुछ नया है। चलिए देखेंगे कि इसमें वो क्या नया है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए हैव अ लुक टू दिस। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया भाई, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले लिया हमारे अमोनिया को, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से एक और बार अमोनिया को लिया, दो रिएक्शन है, एक ये है एक ये है। इसके अंदर भी क्लोरीन को डाला, इसके अंदर भी क्लोरीन को डाला। ये रिएक्शन तो कोई बच्चा भी कर देगा, लेकिन इस रिएक्शन में देखो क्या ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट ये है कि कभी कभी आपको अमोनिया एक्सेस में दिया जाएगा और कभी कभी आपको क्लोरीन एक्सेस में दिया जाएगा। और कुछ लोग इतने पागल है ना, क्या बताना, वो ये रिएक्शन देखी ना कि पगला जाते हैं, उनका दिमाग ऐसा घूम जाता है, उनको लगता है वाह ये रिएक्शन आ गई, मैं पेपर में करके आ जाऊँगा। और पता है क्या करके आते, गलत करके आते, क्योंकि दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाते। उनको लगता है वाह रिएक्शन आ गई, मेरा काम जम गया, मेरा काम जम गया, ऐसा पागल जैसा करने लगते। बेचारे बच्चे देखते भी नहीं कि यहाँ पे एक्सेस में कौन लिया गया है। अगर एक्सेस में अमोनिया लेंगे तो प्रोडक्ट अलग बनता है, अगर एक्सेस में क्लोरीन लेंगे तो प्रोडक्ट अलग बनता है, प्रोडक्ट सेम नहीं बनता। समझे या नहीं समझे? तो इसके एक्सेस के ऊपर में रिएक्शन का प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। यहाँ पे ये दोनों देने से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कौन एक्सेस में है? एक्सेस मतलब जिसको नहीं पता रे, देखो बाबा, एक्सेस मतलब इंटरनेट एक्सेस नहीं रे बाबा, इंटरनेट एक्सेस नहीं। एक्सेस मतलब क्या होता है? एक्सेस मतलब होता है ज़्यादा अमाउंट। यहाँ पे अमोनिया ज़्यादा है तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा है प्रोडक्ट अलग बनेगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट अलग बनेगा, यहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि एक्सेस वाली चीज़ आती है, इसलिए कैसा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आओ सारे के सारे यहाँ पर। और क्या जाना, जब अमोनिया एक्सेस में रहता है तो आपका प्रोडक्ट बनता है NH4Cl। क्या बनता है? NH4Cl। और साइड बाय साइड यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। यस, NH4Cl और नाइट्रोजन गैस। दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो आपका ये आता है कि मैम यहाँ पे नाइट्रोजन गैस क्यों निकल रही है। सोचो भाई, ये एक्सेस में लिया गया है। अमोनिया कैसा लिया गया? एक्सेस में। एक्सेस मतलब ही क्या होता है? ज़्यादा। भाई इसने NH4Cl भी बना दिया, नाइट्रोजन ही तो गैस निकलेगी ना। क्यों नाइट्रोजन निकलेगी? क्योंकि ये एक्सेस में है। एक्सेस मतलब ये बहुत ज़्यादा है। सॉल्ट भी बना जाएगा तब भी नाइट्रोजन कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, इसलिए वो कैसे निकलेगा? गैस के फॉर्म में। बैलेंस आप लोग करवा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैलेंस नहीं भी करवाया तो। नीचे आ जाओ, यहाँ पे भाई आपका क्लोरीन एक्सेस में है, इसलिए यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, NCl3 प्लस यहाँ पे आपका HCl बनेगा। अब यहाँ पे NCl3 क्यों आया? आधे लोग सोचेंगे ना मैम यहाँ पे NCl3 टाइम्स क्यों आया और यहाँ पे भी आपका HCl ही क्यों बना? तो सुनो भाई, यहाँ पे आपने क्लोरीन को कैसे लिया है? एक्सेस में लिया है। क्लोरीन कैसा है? ज़्यादा है, इसीलिए NCl3 बना। क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कैसे है? ज़्यादा। क्लोरीन कैसा है? एक्सेस, इसलिए यहाँ पे भी क्लोरीन कैसे आए? ज़्यादा। और यहाँ पे भी क्या फॉर्म हुआ? HCl। समझे या नहीं समझे? सुनो भाई, ये तो बहुत आसान था, इसकी बात नहीं करते। अगर रिएक्शन में अमोनिया के साथ में क्लोरीन की रिएक्शन करने के लिए बोला जाए, सबसे पहले सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी आंखें खोलेंगे, कान खोलेंगे और देखेंगे एक्सेस में कौन है। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो NH4Cl प्लस नाइट्रोजन गैस बनाने का, क्योंकि अमोनिया कैसा है? एक्सेस में। अगर Cl2 एक्सेस में आ गया ना तो ऐसे केस में सबसे पहले किसको बनाएंगे? NCl3 को, फिर HCl को। और NCl3 को क्यों बनाया? क्योंकि Cl कैसा है? एक्सेस। Cl कैसा है? ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे भी प्रोडक्ट में Cl कैसे आए? ज़्यादा। ले लो भाई सब लोग स्क्रीनशॉट, प्लीज़ करके जाना, पेपर में आता है। चलिए, अब हम लोगों ने थर्ड और फोर्थ वाली रिएक्शन तो डिस्कस कर ली, मतलब ही हम लोगों ने रिएक्शन विथ हाइड्रोजन और रिएक्शन विथ अमोनिया डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब मूव करेंगे हम लोग फिफ्थ और सिक्स्थ रिएक्शन की तरफ। तो फिफ्थ रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विथ अल्कली
और सिक्स्थ रिएक्शन है ऑफ कोर्स आपकी रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन विद अल्कली और रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन को, चलिए देखेंगे। ठीक है, फोर्थ हो गई है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं, इसको भी एकदम ईजी बना दूंगी, टेंशन नहीं लेने का। तो जो भी आपकी फिफ्थ वाले रिएक्शन है वो है भाई रिएक्शन विद अल्कली। हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं और साइड बाय साइड हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट को, जो कि सिक्स्थ है आपका विथ हाइड्रोकार्बन्स। चलिए देखेंगे हम लोग सबसे पहले रिएक्शन विद अल्कली को। रिएक्शन विद अल्कली जो है ये भी बहुत ज़्यादा आईएमपी वाला पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। ये भी प्रीवियस ईयर में 5-6 बार आया है, ऑफकोर्स विद ऑप्शन के साथ में आया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सारे वीडियोस को देखो, एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया। अगर आप लोग चैप्टर छोड़ने का भी सोच रहे हो ना तो लीव मत करना। रोज़ अपना 1 घंटा दे दिया तो क्या जाता है, लेकिन मार्क्स देके जाएगा एंट्रेंस वगैरह में। मैं आपके सारे कंसेप्ट को भी क्लियर करूँगी। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होने वाला है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसके अंदर में अल्कली लेंगे। अल्कली में मैंने आपका लिया है NaOH। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने NaOH को लिया है। ठीक है, अब आधे स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि मैम हमको ये बताओ कि इसकी रिएक्शन किसके साथ में होने वाली है, और हमको कैसे पता चलेगा कि इसकी रिएक्शन किसके साथ होंगी। देखो भाई, पेपर में क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आपको किसके साथ किसकी रिएक्शन करना है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपको यहाँ पे अल्कली बोल रखा है ना, अल्कली की रिएक्शन करवाना है। सबको पता है कि जो भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, हे ली ना करे रब से फरियाद, हे ली ना करे रब से फरियाद, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से ग्रुप के होते हैं, ग्रुप 1 के। ग्रुप 1 का नाम ही क्या होता है, ग्रुप 1 का नाम ही होता है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल नाम होता है ग्रुप 1 का, इसीलिए तो यहाँ पे सोडियम वाला NaOH आया, सोडियम वाला NaOH आया, इसलिए नाम क्या रखा गया, रिएक्शन विद अल्कली, क्योंकि सोडियम आपके ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर कट पॉइंट। चलिए और मूव करेंगे आगे की तरफ। और जो आगे आप लोगों ने सोचा वो ये है कि मैम यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करवानी है। भाई केमिकल रिएक्टिविटी भी किसकी है, क्लोरीन की। रिएक्शन भी किसके साथ करवाएंगे, क्लोरीन के साथ में। यहाँ पे भी आएगा Cl2, यहाँ पे भी आएगा Cl2। चलो भाई ठीक है, काम जम गया। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि मैम ये 2-2 बार काय को लिखा है, आपने गलती से 2-2 बार लिख दिया एक ही रिएक्शन को। नहीं रे पापा, मैंने 2-2 बार नहीं लिखा। अब सुनो, एक तरफ लिया है आपका, मैंने एक तरफ लिया है कोल्ड एंड डाइल्यूट। कैसा लिया है, कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया है। कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH मैंने आपका एक तरफ में लिया है, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। और दूसरे तरफ मैंने आपका NaOH कैसे लिया है ज़रा देखना। कोल्ड का उल्टा क्या होता है, हॉट, इसलिए मैंने क्या लिया, हॉट। एंड डाइल्यूट का उल्टा क्या होता है, कंसंट्रेटेड, इसलिए मैंने क्या लिया, कंसंट्रेटेड। तो एक तरफ है आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, दूसरी तरफ है मेरा हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या डिस्कस करवाया यहाँ पे, द फर्स्ट पॉइंट मैंने जो आपका डिस्कस कराया वो ये है कि यहाँ पे रिएक्शन विद अल्कली बोल रखा है। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स, हे ली ना करे रब से फरियाद, ये सारे के सारे आपके अल्कली मेटल्स होते हैं, इसलिए हेडिंग क्या है, अल्कली। इसलिए मैंने सॉल्ट भी इसलिए मैंने बेस भी किसका लिया है, सोडियम का, क्योंकि सोडियम आपका अल्कली मेटल है, वो ग्रुप 1 में आता है ना। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी है क्लोरीन की, इसलिए मैंने इनकी रिएक्शन भी किसके साथ करवाई है, क्लोरीन के साथ में। तीसरा पॉइंट, ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 केसेस आते हैं, एक रहता है कोल्ड एंड डाइल्यूट, एक रहता है हॉट एंड कंसनट्रेटेड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इतने पागल रहते, जैसे उनको NaOH और Cl2 दिखा उनका दिमाग ही घूम जाता है, ऐसा पागल जैसे करने लगते हैं पेपर में। उनको लगता है वाह, मैंने जो रिएक्शन पढ़ी वो रिएक्शन आ गई, हे भगवान, जो रिएक्शन पढ़ के आया था वो रिएक्शन पेपर में आ गई। पगला जाते, कुछ भी प्रोडक्ट लिख के आते, ज़रा देखते भी नहीं कि यहाँ पे कोल्ड एंड डाइल्यूट है कि हॉट एंड कंसनट्रेटेड है। अगर रिएक्शन में ट्विस्ट नहीं होगा तो एग्ज़ाम में वो क्यों आएगा,
कोई भी रिएक्शन में जब कुछ नया ट्विस्ट रहता है, कुछ नया जानने को मिलता है, कुछ अलग होता है हटकर, तभी तो वो एग्जामिनर का फेवरेट होता है ना, तभी तो हम लोग उसको ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस करते हैं ना। समझा या नहीं समझा? तो यहाँ पे है कोल्ड एंड डाइल्यूट, यहाँ पे है हॉट एंड कंसनट्रेटेड। भाई प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा, इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो एक कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करेगा कि हॉट एंड कंसनट्रेटेड लिया या कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आप लोगों ने जो जाना वो यहाँ पे ये जाना भाई कि सबसे पहले यहाँ पे भी आपको NaCl और पानी तो बनाना है, NaCl और पानी तो बनाना है। यहाँ पे भी आपको NaCl और पानी तो बनाना है, नो डाउट NaCl और पानी तो बनने वाला है। अब आधे लोग बोलेंगे मैम NaCl और पानी क्यों बन रहा है, ज़रा हमको वो बताओ। तो सुनो भाई, ये NaOH है, यह आपका एक बेस का टाइप है, NaOH आपका बेस का टाइप होता है, और Cl2 जो होता है ना वो आपके एसिड के टाइप का होता है। यहाँ पे भी NaOH आपके बेस के टाइप का है और Cl2 जो होता है ना वो एसिड के टाइप का है। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस पानी। बहुत बचपन से पढ़ा है ना कि जब भी एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है हमेशा सॉल्ट प्लस पानी देके जाता है। पता है ना, बहुत पहले से पढ़ा, कितने पहले से आप लोग पढ़ रहे हो, वही वाली चीज़ है, कुछ नया नहीं कर रहे, लेकिन बस मैंने वो वाले कंसेप्ट को यहाँ पे लिंक कर दिया है। जब भी बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करता है क्या बनता है, सॉल्ट प्लस पानी। जब भी बेस एसिड के साथ में रिएक्ट करता है क्या बनता है, सॉल्ट प्लस पानी। बट यहाँ पे ट्विस्ट खत्म नहीं होगा, देखो अब और क्या होने वाला है। यहाँ पे एक और नया प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे भी एक और नया बनता है। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है ना वो रहता है NaOCl, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना वो बनता है NaClO3। भाई ये आपको रट्टा मानना पड़ेगा, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो NaOCl है इसी का नाम होता है हाइपोक्लोराइड, इसी को हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हैं, इसका नाम होता है क्लोरेट, इसी को हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। फिर से देखो, जब भी NaCl की रिएक्शन NaOH की रिएक्शन Cl2 के साथ में दी जाए, सबसे पहले आंखें खोलेंगे, कान खोलेंगे और देखेंगे कि आपका NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट है या हॉट एंड कंसनट्रेटेड है। ऐसा नहीं कि पगले जैसे कुछ भी रिएक्शन करने के लिए भिड़ गए कि रिएक्शन आ गई, वाह आ गया, ऐसे पगले जैसा नहीं करना है। देखना है वहाँ पे कंडीशन कौन सी है, अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है या हॉट एंड कंसनट्रेटेड है। सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कि ये है बेस, ये है एसिड, और जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, सॉल्ट प्लस पानी। किसको बनाया, सॉल्ट प्लस पानी। किसको बनाया, सॉल्ट प्लस पानी। बट अगर है कोल्ड एंड डाइल्यूट तो क्या बनेगा, और NaOCl क्या नाम रहता है, हाइपोक्लोराइड। अगर दिया जाए हॉट एंड कंसनट्रेटेड तो क्या बनाएंगे, NaClO3, नाम क्या रहता है, क्लोरेट। चलिए आ जाएंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, बहुत बार पेपर में आ चुकी है, बहुत बार आने के चांसेस भी है। यहाँ पे आ जाओ, फिर आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ इसकी विद हाइड्रोकार्बन्स, तो विद हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहली रिएक्शन जो हम लोग ले रहे हैं भाई वो ले रहे हैं CH4, ठीक है। CH4 की रिएक्शन ले रहे हैं, जिसी को हम लोग मीथेन भी बोलते हैं। इसी के अंदर में हम लोग Cl2 डाल रहे हैं, ये रिएक्शन अल्ट्रा वायलेट लाइट के प्रेजेंस में होती है। सेकेंड रिएक्शन में ले रही हूँ आपकी अल्कीन की मैं सेकेंड रिएक्शन आपकी ले रही हूँ। अल्कीन में भी डालेंगे क्लोरीन को और ये रिएक्शन हम लोग कराएंगे। ये क्या होता है, इसका नाम आपका इथीन होता है। इथीन को ही आप लोग जनरली अल्कीन भी बोलते हो, मीथेन को ही आप लोग जनरली अल्केन भी बोलते हो। ये दोनों के दोनों क्या है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि दोनों के दोनों इस कंटेंट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे देखो ना ज़रा क्या होने वाला है। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन, सबसे पहले HCl बन के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl बन के बाहर निकलेंगे। जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, पहले 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से एक हाइड्रोजन चले गया। टोटल कितने हाइड्रोजन बचे, 3 हाइड्रोजन बचे ना, 3 हाइड्रोजन ही तो बचेंगे ना। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस पहले 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन चले गया, कितने क्लोरीन बचे भाई, कितने क्लोरीन बचे, एक क्लोरीन बचा ना, आ गया। नाम क्या रहेगा इसका, मिथिल क्लोराइड। मिथिल क्लोराइड, कितनी बेसिक सी रिएक्शन है, एकदम 11th वाली रिएक्शन है, बट देखो पेपर में आती है,
भूलना नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली जहाँ पे कुछ नया होता है, कुछ ट्विस्ट होता है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, वो एग्जामिनर का कैसा होता है, फेवरेट। समझे या नहीं समझे, एक निकला यहाँ से, एक निकला यहाँ से HCl, यहाँ पे 3 है बचे, यहाँ पे 1 क्लोरीन बचा, जुड़ गया। नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या होगा भाई, 2 क्लोरीन है इसमें, 1 क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, 1 क्लोरीन जाएगा इस कार्बन पर, 1 क्लोरीन जाएगा इस कार्बन पर, और देखो क्या बनेगा, यहाँ पे था आपका CH2, यहाँ पे था आपका CH2, ठीक है भाई। 1 क्लोरीन गया इस कार्बन पर, भाई 1 क्लोरीन गया इस कार्बन पर। अब सारे के सारे बताएंगे मुझे, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब 1 क्लोरीन ये कार्बन पे गया, 1 क्लोरीन ये कार्बन पे गया, तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। काय में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम अगर देने का है तो कैसे देंगे, 1 2, ठीक है। क्लोरीन कितने बार आए, 2 बार, इसलिए क्या आएगा, डाई। और क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो। जब भी 2 कार्बन वाला अल्केन आता है तो उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम इथेन रहता है। समझे या नहीं समझे। टोटल कितनी रिएक्शन थी, टोटल थी आपकी 8 रिएक्शन। 8 में से मैंने भाई आपकी 6 रिएक्शन एकदम बेस्ट तरीके से, एकदम कड़ाके तरीके से क्लियर करवा दी। अब बचते हैं और 2 रिएक्शन, उनको भी करेंगे हम लोग अभी के अभी डिस्कस। उससे पहले आप लोग सारे के सारे ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लो स्क्रीनशॉट। चलिए इसी के साथ में हम लोग यहाँ पे एक और रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि रह गई थी। तो विद अल्कली में आपकी एक और रिएक्शन आती है जो कि इम्पोर्टेंट है, चलिए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो वो वाली जो आपकी रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन को भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे वो वाली रिएक्शन आपकी आ सकती है। तो वो जो रिएक्शन है उसमें हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं आपका CaOH 2 टाइम्स, ठीक है। CaOH 2 टाइम्स में भी जब हम लोग क्लोरीन डालेंगे तो क्या होगा, CaOH 2 टाइम्स में जब हम लोग क्लोरीन डालेंगे तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये आपके कैसा है, ये आपके बेस के जैसा है, और ये आपका कैसा है, ये आपके एसिड के टाइप का है। और जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, सॉल्ट प्लस पानी। तो यहाँ पे भी आपका देखो हम लोग क्या बनेगा देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो बनेगा वो रहेगा CaCl2। देखो यहाँ पे भी आपका सॉल्ट बना, यहाँ पे भी आपका सॉल्ट बना, ठीक है। साइड बाय साइड आपका यहाँ पे और भी क्या बनेगा, आपका यहाँ पे पानी भी बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये जाना कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेस को लिया जो कि है आपका CaOH 2 टाइम्स, उसके अंदर मैंने Cl2 को डाला कि जाहिर सी बात है भाई ये भी आपकी केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल प्रॉपर्टी है क्लोरीन की, ठीक है। ये है बेस, ये है एसिड। जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस पानी। दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ना कि मैम Na के साथ में एक ही क्लोरीन क्यों आया, क्लोरीन के साथ में कैल्शियम के साथ में 2 क्लोरीन क्यों आए। तो अब सुनो, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, ग्रुप 1 में चार्ज कितना होता है, +1, इसलिए कितने क्लोरीन आए, 1। ये ग्रुप 2 का है, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार। ग्रुप 2 का है ना, चार्ज +2 रहता है ना, कितने क्लोरीन आएंगे, 2 क्लोरीन। अब आगे बढ़ेंगे और क्या बनता है, अब सुनो और क्या बनता है। जैसे यहाँ पे सॉल्ट प्लस पानी तो हर जगह पे बना, बट साथ में कुछ नया भी तो बना ना, जैसे कि यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी तो कुछ नया बनने वाला है। देखो रे भाई देखो क्या बनने वाला है, CaOCl2 टाइम्स। अब ये जो है ना CaOH 2 टाइम्स, भले ही आपके बेस के जैसा है लेकिन इसका नाम भी हमको पता होना चाहिए। इसका नाम होता है भाई आपका ड्राई स्लेक्ड लाइम। क्या नाम होता है, ड्राई स्लेक्ड लाइम, ड्राई स्लेक्ड लाइम इसका नाम होता है। और यहाँ पे जो ये बनता है ना, इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। सुना है क्या नाम भाई, ब्लीचिंग पाउडर, यही तो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो ये वाली रिएक्शन डिस्कस करने की रह गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग एक भी रिएक्शन को छोड़ेंगे नहीं, सारे के सारे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने आपके ये वाले रिएक्शन को भी क्या करवाया, डिस्कस करवाया। समझे या नहीं समझे, CaOH 2 एक बेस है, बट आपको कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि बच्चों बेटा CaOH 2 की रिएक्शन करवाओ Cl2 के साथ में, ऐसा नहीं आने वाला। वो आपको बोलेगा एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ ड्राई स्लेक्ड लाइम विद क्लोरीन। आधे बच्चे तो वैसे शॉक में पड़ जाएंगे, ये ड्राई स्लेक्ड लाइम क्या है, पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन अब आपको समझ में आ गया ना कि CaOH 2 टाइम्स का नाम क्या होता है, ड्राई स्लेक्ड लाइम। बनता क्या है, सॉल्ट प्लस पानी तो बनेगा भाई।
लेकिन और भी कुछ नया बनने वाला है, जैसे यहाँ पे भी कुछ नहीं आया है, वैसे यहाँ पे भी कुछ नया आया। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, आना चाहिए। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट 2 रिएक्शंस जो कि रह गए। चलिए देख लेते हैं उनको भी। हम लोग देखेंगे हमारी सेवेंथ वाली रिएक्शन को और 8 वाली रिएक्शन को। तो भाई 7th वाली रिएक्शन जो है वो कहती है आपकी, 7th वाली जो रिएक्शन है वो है आपकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है आपकी 7th वाली रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो 8 वाली रिएक्शन है आपकी वो है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, जिसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है। तो भाई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को सॉल्ट कौन से स्टडी करने का है। सबसे पहला सॉल्ट जो आप लोग स्टडी करेंगे वो रहेगा FeSO4, नेक्स्ट रहेगा आपका Na2SO3 टाइम्स, थर्ड रहेगा आपका, फोर्थ रहेगा आयोडीन और थर्ड रहेगा SO2, ठीक है। चलिए डिस्कस करेंगे इस थिंग को, हमको ये सारे के सारे रिएक्शंस को डिस्कस करवाना है। चलिए देखेंगे। सबसे पहले आपको इसके अंदर में डालने का क्या है। यहाँ पे आपको इसके अंदर में डालने का है H2O, H2SO4 प्लस Cl2। यहाँ पे आपको इसके अंदर में क्या डालने का है? H2SO4 प्लस Cl2। यहाँ पे आपको डालने का है H2O प्लस पानी, H2O प्लस Cl2, H2O प्लस Cl2। यहाँ पे भी आपको डालना है H2O प्लस Cl2। अब आधे लोग बोलेंगे मैम हमको ये बताओ कि हमको ये भी रिएक्टेंट पे रट्टा मारना पड़ेगा क्या? नहीं रे बाबा, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये रिएक्शन आपको करवाना है। 2 वे से पेपर में आ सकता है। एक तो वो आपको पूछ सकता है गिव एनी वन रिएक्शन एक्सप्लेनिंग द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन, फिर से लिख लो कहीं पे, गिव एनी वन रिएक्शन एक्सप्लेनिंग द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन अगर पूछा जाए तो आपको ये नहीं दिया जाएगा। इसमें से कोई भी एक रिएक्शन जो आपको बहुत पसंद है वो बता देना। अदरवाइज आपको ऐसा भी आ सकता है कि ये रिएक्टेंट दे रखे हैं और आपको बोला जाए कि प्रोडक्ट बनाओ। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे इस थिंग को। यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहली चीज़ जो आपकी यहाँ पे बनती है वो रहता है आपका Fe2SO4 3 टाइम्स। Fe2SO4 3 टाइम्स आपका यहाँ पे बनेगा, साइड बाय साइड HCl बनेगा। देखो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है H, यहाँ पे आपको दिख रहा है HCl, हर जगह पे आपको H और Cl तो दिख रहा है। मतलब हर जगह पे यहाँ पे आपका बनने क्या वाला है, हर जगह पे आपका HCl तो बन के ही रहेगा, हर जगह पे आपको HCl दिखने वाला है। ऐसा क्यों? पूछो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर जगह पे क्या है, H और Cl है हर जगह पे, इसलिए हर जगह पे आपको क्या बनाने का है, HCl। फिर आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे बना Fe2SO4 3 टाइम्स, यहाँ पे आपका बनता है Na2SO4, यहाँ पे आपका बनेगा H2SO4 और यहाँ पे आपका बनता है HiO3, ठीक है। इसका नाम जो रहता है, इसका नाम रहता है आयोडिक एसिड। क्या नाम रहता है इसका? आयोडिक एसिड। अब ज़रा ध्यान देना, सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में क्वेश्चन आता है वो ये है कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि यही प्रोडक्ट बनाना है। तो भाई यहाँ पे भी आपको क्या मानना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन। थोड़ा सा रट्टा तो मानना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट से आ जाएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री उसी को अच्छे से आता है जिसके पास थोड़ा सा रट्टा मारने का भी ये हो और थोड़ा सा कंसेप्ट भी आता हो, तो वो आराम से निकल जाता है उसका, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, चलो भाई ठीक है समझ गया, ये सारे चीज़ों में ये सारे के सारे केमिकल रिएक्टिविटी है क्लोरीन की, इसलिए मैंने हर जगह पे किसको डाला, क्लोरीन को डाला। मुझे ये भी समझ गया कि ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है, अब सॉल्यूशन में पानी तो होता ही ना, इसलिए पानी भी आया। चलिए ठीक है, मुझे ये भी समझ गया कि यहाँ पे मुझे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी करवानी है। मुझे ये भी समझ गया कि यहाँ पे भी है H, यहाँ पे भी है H और Cl, इसलिए मैंने हर जगह पे HCl बना दिया। अब मुझे आप लोग ये बताओ मैम कि यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैसे क्या हुआ। सुनो भाई, अगर मैं लेती हूँ FeSO4 को, मैं आपको कुछ यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो, अगर सपोज़ मैं लेती हूँ आपके FeSO4 को, अगर मैंने FeSO4 को लिया, ठीक है, तो SO4 के ऊपर में चार्ज कितना होता है, -2। अगर ये है X और ये है -2 = 0, तो X = +2 आएगा। मतलब यहाँ पे आपके आयरन का चार्ज कितना आया, यहाँ पे आपके आयरन का चार्ज आया +2, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ Fe2SO4 3 टाइम्स, आप सबको पता है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस।
क्या करते हैं, क्रॉस। चलिए आ जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। SO4 के नीचे में कितना है, 3। आयरन का चार्ज कितना बनेगा, +3। आयरन के नीचे में कितना है, 2, तो SO4 का चार्ज भी कितना बनेगा, 2-। आयरन का चार्ज कितना बनेगा, +3, इसलिए यहाँ पे आयरन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +3। अब मुझे सारे के सारे जोर से बताएंगे, यहाँ पे है +2, यहाँ पे है +3, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज हुआ, रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन। प्रॉपर्टी का नाम क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। समझा या नहीं समझा। यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे। यहाँ पे भी बिल्कुल आप लोग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, हर जगह पे वैसा ही होने वाला है। नीचे आ जाओ, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ HiO3 की, तो HiO3 का भी देख लेंगे। HiO3 यहाँ पे मैंने इसको X लिया, ये है आपका +1, ये है आपका 3। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 = 0, x - 3 2 = 6 +1 = 0, x - 5 = 0, x = +5। मतलब यहाँ पे आपका आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5। तो 0 से +5 गए, क्या हुआ, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो इंक्रीज हुआ ना। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। और वो प्रॉपर्टी का नाम भी क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। समझे या नहीं समझे। पहले आप लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट निकालो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाली हूँ, ठीक है। इस पार्ट का फिलहाल पूरे पार्ट का मत निकालो, सिर्फ इतने ही पार्ट का आपको निकालना है क्योंकि अभी मैं यहाँ पे भी पढ़ाने वाली हूँ, फिर आप लोग कंपैरेटिव फॉर्म में उसका भी ले लेना। तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन नहीं समझाई, मैंने आपको रिएक्शन के साथ में 2 बातें और बताई। वो 2 बातें ये है, मैंने आपको ये बताया कि ये प्रॉपर्टी का नाम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैसे क्या है। सेकंड थिंग मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों है, उसका रीज़न बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। और मैंने आपको ये बताया कि आप हर जगह पे HCl को बाहर निकाल लोगे। चलिए अब हम लोग आ जाएंगे ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पे कि ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहले ब्लीचिंग प्रॉपर्टी में भाई हम लोग डालेंगे क्लोरीन को। क्लोरीन को क्यों लेंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी भी किसकी है, क्लोरीन की। इसके अंदर में डालेंगे भाई पानी को। जब भी मैं क्लोरीन के अंदर में पानी को डालती हूँ तो 2 चीज़ें बनती है। सबसे पहली थिंग आपकी बनती है HCl और सेकंड थिंग आपकी बनती है HOCl। अब आधे लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, क्या चल क्या रहा है। सुनो भाई सुनो, Cl में होती है 2 चीज़ें, एक होता है आपका Cl, ये भी होता है आपका Cl। पानी में भी होती है 2 चीज़ें, एक होता है आपका H और एक होता है आपका OH। समझे या नहीं समझे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये Cl और ये H एक दूसरे के साथ में HCl बना लेंगे। यहाँ पे ये Cl और ये OH, ये Cl और ये OH एक दूसरे के साथ में HOCl बना लेंगे। समझा या नहीं समझा। 2 क्लोरीन थे, H2O था, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी HOH है। यहाँ पे ये H और ये Cl HCl बनाएंगे, यहाँ पे ये Cl और ये OH HOCl बनाएंगे, ठीक है। अब देखो और क्या होगा, ये तो हुई आपकी स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में देखो क्या होगा। स्टेप नंबर 2 में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो स्टेप नंबर 1 में बना ना उसी को पकड़ के लाएंगे और उसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या बना, HOCl, तो HOCl को लाएंगे। HOCl से देखो क्या होगा, HOCl से ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये बलून जैसा दिख रहा है, ये निकल जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन जो है ये बलून जैसा दिख रहा है, ये निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा एक ऑक्सीजन। क्या बचा भाई, रट्टा नहीं मारने का। अगर यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा H, यहाँ पे बचेगा Cl। और जब भी HCl एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं क्या बना लेते हैं, HCl। H और Cl जब भी एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं क्या बना लेते हैं, HCl। भाई ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, इसका नाम होता है आपका नेसेंट ऑक्सीजन। क्या नाम होता है, नेसेंट ऑक्सीजन नाम होता है। अब ये प्रॉपर्टी को ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है, क्या होता है, कभी भी अगर कहीं पे भी आप लोगों ने सपोज कोई भी कलर्ड सब्जियां ले ली, लेटेस्ट से पत्ता गोभी कलर वाली ले ली, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पार्ट को। सपोज मैंने कलरफुल पत्ता गोभी ले ली, लेटेस्ट से ग्रीन कलर की मेरी पत्ता गोभी थी, उसके ऊपर में अगर गलती से भी क्लोरीन गिर जाता है, गलती से भी अगर एक ड्रॉप भी क्लोरीन का चले गया, जैसे कि ओजोन में भी हुआ था, तो वो जो क्लोरीन है ना
वो ऐसी इसी रिएक्शन करता है। यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन बनता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन वो ग्रीन कलर की पत्ता गोभी को पूरा कलरलेस पत्ता गोभी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना, ये जो अकेला ऑक्सीजन है ना, ये पूरी की पूरी पत्ता गोभी को या कोई भी कलर्ड मैटर रहेगा उसको कलरलेस बना देता है, उसका पूरा कलर रिमूव कर देता है। इतना खतरनाक पावरफुल होता है ये अपने इनहेल करने वाला O2 नहीं है, वो तो O2 था। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ O है। समझे या नहीं समझे? तो सबसे पहले क्लोरीन, ये भी प्रॉपर्टी जो है ना, ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको सब बताते, आज मैं सारे के सारे क्लास में धीरे धीरे ले रही हूँ क्योंकि सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करने का क्या भाई, सुनो, क्लोरीन के अंदर में H2O को डालने का, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, HCl, और क्या बनाएंगे, HOCl। फिर HOCl को लेंगे, HOCl के अंदर में क्या डालेंगे, HOCl डिसोसिएट होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, याद रखने का तरीका कैसे, बलून के फॉर्म में उड़ जाएगा, ये है आपका नेसेंट ऑक्सीजन। और क्या बचा, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, HCl बन गया। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करवाता है, कलर्ड मैटर को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। वो भी लिख देती हूँ भाई मैं यहाँ पे, क्या होने वाला है, जो भी आपका कलर्ड मैटर है, कलर्ड मैटर, उसके अंदर में ये वाला ऑक्सीजन जाता है और उसको क्या बना देता है, कलरलेस मैटर में उसको कन्वर्ट कर देता है। चलो ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने सारे के सारे रिएक्शंस जो थे क्लोरीन के वो डिस्कस कर लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन में टोटल 2 टाइप के कंपाउंड है जिनको हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले था आपका Cl2 और सेकंड था आपका HCl। Cl2 में मैंने सारे के सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सारे के सारे 8 केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करवा दिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे हमारे यूजेस को कि क्लोरीन के यूजेस कौन से। कभी कभी पेपर में 2 यूजेस पूछ लिए जाते हैं, पूरे के पूरे यूजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई भी 2 याद रखो यार, हो जाता है, ठीक है, बट 2 याद रख के जाने का, ठीक है। सबसे पहला यूज़ आपको दे रखा है पेज नंबर 156 में, हम लोग देख रहे हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना क्लोरीनेटेड वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है, सारे के सारे जर्म्स को वाटर के अंदर के मार देता है, जिसकी वजह से आपका जो वाटर है वो प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सुना होगा क्लोरीनेटेड वाटर होता है। तो एक क्लोरीन का यूज़ सारे के सारे लिख के आएंगे पेपर में, अगर आ गया 2 क्लोरीन के यूजेस बताओ क्लोरीनेटेड वाटर बनाने के लिए। सेकेंड होता है फॉर ब्लीचिंग। अभी देखा ना हम लोगों ने किस तरीके से ब्लीचिंग होता है। तो वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर को, मतलब वो जो पेपर होता है, देखो पेपर में एक वाइट कलर का पेपर होता है और कुछ पेपर बहुत डल कलर के होते हैं। देखो अभी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि देखो ये वाला पेपर और ये वाले पेपर में बहुत फ़र्क है। ये पेपर जो है ये डल कलर का है, ये मेरा प्रैक्टिस पेपर है, ये डल कलर का है, और ये है आपके वाइट कलर का, डार्क वाइट कलर का पेपर। तो ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है और ये शाइन नहीं कर रहा है। इसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि इन दोनों में ब्लीचिंग का डिफरेंस है। यहाँ पे ये पेपर का ब्लीचिंग एकदम बेस्ट तरीके से हुआ है, इसलिए पेपर शाइन मार रहा है, और ये देखो कैसा डल है। समझ गए ना? चलिए ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपको बोल रखी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, गोल्ड और प्लैटिनम के एक्सट्रैक्शन में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिफ्थ आपको बोल रखा है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्राइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन होता है, जैसे कि मिथिल क्लोराइड CH3Cl, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, DDT है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जगह पे आपके क्लोरीन का यूज़ होता है। डाइज बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए भी आपके क्लोरीन का यूज़ होता है। और लास्ट में आपको लिखा है इन द प्रिपरेशन ऑफ द पॉइजनस गैसेस, जैसे कि फॉस्जिन आपकी पॉइजनस गैस है, टीयर गैस है, मस्टर्ड गैस है। इतनी सारी पॉइंट्स आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो क्लोरीनेटेड वाटर बनाने के लिए, मतलब भी वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए। और सेकेंड पॉइंट आप लोग याद रखो ब्लीचिंग करने के लिए, किसको, अपने पेपर को। काम ख़त्म, यहाँ पे अपना क्लोरीन भी ख़त्म। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड कंपाउंड कौन सा है क्लोरीन का। तो भाई आपका जो सेकेंड कंपाउंड है क्लोरीन का आफ्टर Cl2, वो है आपका HCl। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब हम लोग एंट्री लेंगे पेपर के अंदर में, अब हम लोग एंट्री लेंगे ऑफकोर्स वीडियो के अंदर में, और वो पार्ट है आपका HCl। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे HCl वाले पार्ट को। चलिए देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे HCl को। HCl को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी को हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोला जाता है। HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं भाई, यस। चलिए देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर में डिस्कस कर रहे हैं हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। किसको डिस्कस कर रहे हैं भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग इसके अंदर में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, HCl
मतलब ये आपके हाइड्रोजन क्लोराइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखेंगे क्या करने का है, कुछ भी नहीं करने का है, बहुत आसान है। सिर्फ देखो आप लोग, सबसे पहले मैं आपको लूँगी यूजिंग कॉमन सॉल्ट। यूजिंग कॉमन सॉल्ट, भाई कॉमन सॉल्ट मतलब ही क्या होता है, हमारे घर का नमक। नमक मतलब ही क्या होता है, NaCl। तो सबसे पहले मैं लूँगी NaCl को। यहाँ पे 2 स्टेप होती है, ये होती है आपकी स्टेप नंबर 1 और यहाँ पे आएगी आपकी स्टेप नंबर 2। ऐसी 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया NaCl को और NaCl के अंदर में मैं डालूँगी H2SO4 को। चलिए देखते हैं, ये रिएक्शन में बहुत लोगों को बहुत टफ लगती है। उनको लगता है यार ये कितनी टफ रिएक्शन है, मेरा दिमाग फट जाएगा इतनी सारी रिएक्शन पढ़ के। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, अपन ये रिएक्शन को भी कैसे बना देंगे, एकदम इजी, क्योंकि अपने पास है हर रिएक्शन का ट्रिक। चलिए देखते हैं। कहना मुझे यहाँ पे ये है कि क्या कोई फ़र्क पड़ता है अगर मैं इस H2SO4 को ऐसा लिख दूँ HHSO4? कोई फ़र्क पड़ा क्या भाई? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने H2SO4 को कैसे लिखा, मैंने H2SO4 को कैसे लिखा भाई, H और H। कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा रे बाबा, नहीं पड़ा। अब देखो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा Cl, यहाँ से निकलेगा H, क्या बनेगा HCl। भाई ये रिएक्शन भी अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस वाले क्लास में, याद करो सारे के सारे। जो भी रेगुलर स्टूडेंट होंगे ना उनको याद होगा। यहाँ से H, यहाँ से Cl, पता है ना, सबसे पहले बीच में से निकालने का, इधर जो बच गया, इधर जो बच गया उसको क्या कर देने का, चिपका देने का। पढ़ाया था लास्ट वाले क्लास में। यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल के क्या बन गए, HCl। अब देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ बचा, यहाँ पे भी कुछ बचा, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। क्या बनेगा, NaHSO3। फिर से देखो सारे के सारे NaHSO4, यस। क्या बनेगा आपका NaHSO4। देखो भाई यहाँ पे था NaCl, यहाँ पे था H2SO4। समझा या नहीं? क्या किया मैंने H2SO4 को कैसे लिखा, मैंने H2SO4 को लिखा HHSO4। कोई फ़र्क पड़ा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखा और क्या किया, मैंने यहाँ से Cl और यहाँ से H को बाहर निकाला, HCl बन गया, बीच में से बाहर निकाल लिया। अब इधर भी कुछ बच गया, इधर भी कुछ बन गया, बच गया, उनको क्या करने का, चिपका देने का, उनको क्या करने का, ज्वाइन कर देने का। यहाँ पे बचा था Na, यहाँ पे बचा था HSO4, क्या बना दिया, NaHSO4। लेकिन ये कितने स्टेप का है, 2 स्टेप का। इसलिए अब स्टेप 1 में जो बना उसी को हम लोग स्टेप 2 में डालेंगे। उसी को हम लोगों ने काय में डाला, उसी को हम लोगों ने स्टेप 2 में डाला। जब भी कोई भी चीज़ 2 स्टेप की होती है, जो भी चीज़ स्टेप 1 में बनती उसी को पकड़ के लाते स्टेप 2 में, और कुछ नहीं करते। इसके अंदर में भी क्या डालेंगे, इसके अंदर में भी NaCl डालने का, क्योंकि ये भी तो आपका नमक ही है ना, नमक के साथ में रिएक्शन करवाने के। यहाँ पे भी लिया कॉमन सॉल्ट, मतलब ही नमक, यहाँ पे भी लिया कॉमन सॉल्ट, मतलब ही नमक। क्यों नमक बार बार? क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है यूजिंग कॉमन सॉल्ट, यूजिंग नमक, यूजिंग NaCl। देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो भाई क्या होगा, यहाँ पे भी वही होने वाला है। यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा Cl, क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा आपका HCl, ठीक है। यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा Cl, सबसे पहले क्या बनेगा, HCl। जो बच गया उसको क्या कर देंगे, उसको चिपका देने का। सबसे पहले यहाँ से भी HCl को बाहर निकाल रहे, जो बच गया उनको चिपका दिया, उनको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे भी HCl को बाहर निकाल दिया, जो बच गया उसको क्या कर देने का, चिपका देने का, ज्वाइन कर देने का। देखो भाई क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचा है Na, यहाँ पे भी आपका है Na। Na और Na जब 2 बार आएंगे तो क्या मैं इसको Na2 भी लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ पे आया आपका SO4, इसलिए मैंने यहाँ पे किसको लिखा, SO4 को। क्या प्रोडक्ट बना, Na2SO4। अब आधे लोग बोलेंगे मैम ये HCl क्यों बना? अरे भाई ज़रा देखो, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका है, HCl का। तो HCl तो बनेगा ही ना। जब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन HCl का है तो HCl तो बनेगा ही ना, हाइड्रोजन क्लोराइड तो बनेगा ही ना। क्या करने का, सुनो। स्टेप 1, NaCl प्लस H2SO4। सबसे पहले HCl को बाहर निकाल देने का और H2SO4 को ऐसे लिखने का, जो बच गया उसको चिपका दिया। स्टेप 2 में जो स्टेप 1 में बना उसको पकड़ के लाया, उसमें फिर से किसको डालेंगे, NaCl को। क्यों डालेंगे, क्योंकि रिएक्शन है यूजिंग कॉमन सॉल्ट, यूजिंग नमक।
क्या करने का, यहाँ से भी H, यहाँ से भी Cl HCl बन के बाहर निकाल देने का, जो बच गया ना इन सबको चिपका देने का। ले लो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl को। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 156 पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl। पहला पॉइंट दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड इज ए कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। ये कलरलेस होता है, कलरलेस नेचर होता है और इसका स्मेल एकदम टिपिकल पंजेंट होता है। अगर नाक में अगर स्मेल चले गया ना, नोज़ में स्मेल चले गया, सपोज आपने इनहेल कर लिया तो बहुत खांसी अलग ही टाइप लगता है, बहुत बैड फीलिंग होती है। मुझे पता है आप लोगों ने भी शायद किया होगा लैब में, MSc के लैब में तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए खतरनाक वाले। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड। मतलब ये गैस है HCl, उसको हम लोग लिक्विफाई भी कर सकते हैं बॉटल के अंदर में। ठीक है, और ये जो होता है ये सॉल्युबल होता है इन वाटर, पता है ना। चलिए देखेंगे आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी 3 हैं HCl की, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl को। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl में भाई टोटल हमको 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है आपका एसिडिक प्रॉपर्टी, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम लोग को डिस्कस करना है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन ऑफ HCl विथ अमोनिया। अमोनिया मतलब ही क्या होता है, NH3 होता है। और थर्ड है आपका रिएक्शन विथ नोबल मेटल्स, रिएक्शन विथ नोबल मेटल्स, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को अच्छे से एकदम बेस्ट वे में डिस्कस करने का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस करवा रही हूँ जिसका नाम है आपका एसिडिक प्रॉपर्टी। चलिए देखेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी क्या कहता है। सबसे पहले मैंने HCl को लिया, इसके अंदर मैं पानी को डालूंगी। अब आधे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम HCl के अंदर में हम लोग पानी को क्यों डालें। सुनो भाई, और HCl को ही क्यों लिया गया। ये केमिकल प्रॉपर्टी किसकी है, HCl की। मतलब रिएक्शन भी किसकी होने वाली है, HCl की। मतलब रिएक्ट भी कौन होने वाला है, HCl। इसलिए यहाँ पे क्या है, HCl। पानी को क्यों डाला, क्योंकि मुझे अब इसकी यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी को स्टडी करने का है, एसिडिक प्रॉपर्टी को। इसलिए मैंने यहाँ पे किसको डाला, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी को डाला। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये है एसिड। एसिड का हमेशा क्या काम होता है, एसिड हमेशा क्या देता है, एसिड हमेशा देता है H+ आयन। एसिड हमेशा किसको देता है, H+ आयन को देता है। तो भाई ये भी है आपका एसिड, ये क्या देगा, ये देगा आपका H+ आयन। देखो इधर एसिड है, एसिड ने क्या दिया, H+ आयन को दिया। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर H+ आयन दिया तो और क्या बनेगा, और Cl- आयन भी तो बनेगा ना। ठीक है, सुनो ध्यान से देखना है क्या होने वाला है। ये है आपका एसिड, एसिड हमेशा क्या देता है, H+ आयन, इसलिए एसिड ने H+ आयन दे दिया। अगर ये H+ आयन है तो क्या बच गया, Cl। अगर एक के ऊपर है चार्ज प्लस तो दूसरे के ऊपर चार्ज कितना रहेगा, माइनस, और ये पानी एज इट इज़ था। अब देखो क्या होगा, ये है H+, ये है पानी, ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या बना लेंगे, H3O+। क्यों बनाएंगे, यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे है 1 हाइड्रोजन, 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है। इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, H3O+ आएगा। समझे या नहीं समझे, डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना रही, समझा के बता रही हूँ कैसे क्या होने वाला है, तभी तो रट्टा मारने में ईजी जाएगा ना। समझे या नहीं समझे, एसिड हमेशा H+ देता है। यहाँ पे था आपका पानी, क्या हुआ भाई, यहाँ पे HCl में से Cl- बचा, क्योंकि H+ उसने डोनेट कर दिया। अब ये H+ और पानी एक दूसरे के साथ क्या बनाए, H3O+। समझा के बताया है। आ जाओ यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ HCl विथ अमोनिया क्या होगा भाई। देखो यहाँ पे मैंने लिया अमोनिया को और इसके अंदर में क्या डालेंगे, HCl को। अब देखो ज़रा क्या बनने वाला है यहाँ पर। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, ये जो अमोनिया होता है ना, ये आपके थोड़े से बेस टाइप का है। ठीक है, और ये जो HCl है ना, ये आपका एसिड है। तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट होते हैं हमेशा सॉल्ट तो बनता ही है ना भाई। पानी यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे गैसेस वाला रिएक्शन होने वाला है, इसलिए यहाँ पे पानी नहीं बनेगा। अब ये है आपका एसिड, ये है आपका बेस, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। आधे लोग सोचेंगे ठीक है भाई मैम समझ गया हमको कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और पानी बनता है, बट यहाँ पे पानी नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे ये और ये दोनों के दोनों गैसेस फॉर्म में। ठीक है, समझ गया।
हमको आप ये बताओ कि सॉल्ट जो बनेगा वो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा सॉल्ट बनेगा? कुछ भी नहीं करने का भाई, इसको इसके साथ जोड़ देने का, इसको इसके साथ चिपका देने का, दोनों को ज्वाइन कर देने का। यहाँ पे क्या है N, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 1, 3 + 1 कितना होता है? 3 + 1 कितना होता है? 4। और यहाँ पे आएगा Cl। इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा भाई आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम रहेगा? अमोनियम क्लोराइड। कैसे रहेगा? देखो ज़रा, ये है 3, ये है 1, 3 + 1 कितना होता है? 4। ये क्लोरीन एज इट इज़। यहाँ पे आ जाएंगे रिएक्शन विथ नोबल मेटल्स। देखो भाई, जो भी आपके नोबल मेटल्स होते हैं ना, नोबल मेटल्स में आते हैं आपके गोल्ड। गोल्ड मतलब ही होता है Au, और साइड बाय साइड आपका इसके अंदर में प्लैटिनम भी आता है, और प्लैटिनम का मतलब ही क्या होता है? Pt होता है। ये आपके हुए नोबल मेटल्स। सेकेंड पॉइंट, जो भी आपका एक्वा रेजिया होता है, एक्वा रेजिया का मतलब ही क्या होता है? HNO3 + H2SO4। वो 3:1 का रेशो होता है, बट उसमें एक्चुअली क्या रहता है? HNO3 + HCl। यही तो होता है भाई आपके एक्वा रेजिया में, HNO3 + HCl। ठीक है, आप सबको पता है कि जो भी एक्वा रेजिया होता है वो डिज़ोल्व कर देता है गोल्ड को भी और प्लैटिनम को भी। पता है ना, किसी के भी अंदर इतना दम नहीं है कि गोल्ड और प्लैटिनम को डिज़ोल्व करवा सके। सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर में दम है? एक्वा रेजिया के अंदर में। वो गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर सकता है, वो प्लैटिनम को भी डिज़ोल्व कर सकता है। कैसे करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले क्या बताया मैंने? नोबल मेटल्स कौन से हैं? गोल्ड और प्लैटिनम। गोल्ड को Au से बोलते हैं, AU। कैसे याद रखोगे? देखो इधर, AU। गोल्ड को कैसे याद रखोगे? AU। ठीक है, और प्लैटिनम मतलब Pt। एक्वा रेजिया में क्या होता है? HNO3 और HCl। देखो क्या होगा भाई, यहाँ पे मैंने लिया है गोल्ड को, मैंने लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे Au को लिया, और नेक्स्ट रिएक्शन में मैंने किसको लिया? नेक्स्ट रिएक्शन में मैंने प्लैटिनम को लिया। एक में मैंने गोल्ड को लिया, एक में मैंने प्लैटिनम को लिया। ठीक है, अब क्या होने वाला है ज़रा इधर देखो। एक्वा रेजिया जो होता है, जो भी भाई आपका एक्वा रेजिया है, उसमें होता है HNO3 और उसी के अंदर में होता है H2SO4। एक्वा रेजिया में आपकी दो चीज़ें होती है, HNO3 और H2SO4। देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे ना, यहाँ भी है H, यहाँ भी है H, तो सबसे पहले आपका क्या बनता है? सबसे पहले आपका बनेगा H+। ठीक है, साइड बाय साइड आपका इसमें और क्या रहेगा? NO3-। साइड बाय साइड आपका और इसमें क्या रहेगा? साइड बाय साइड आपका और इसमें क्या रहेगा? Cl- आयन। ठीक है, एक्वा रेजिया में दो चीज़ें होती है, HNO3 और HCl। लेकिन हम लोग इसको ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लिखते हैं, और सॉल्यूशन फॉर्म में वो टूट जाता है ना, ऑफ कोर्स सी बात है। इसलिए यहाँ पे रहेगा H+। कितने भी रहेंगे उससे भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे NO3, यहाँ पे Cl-। ठीक है, इसके अंदर में भी क्या डालेंगे? इसके अंदर में डालेंगे भाई हम लोग H+ + NO3- + Cl-। इसके अंदर में क्या डालेंगे? H+ + NO3- + Cl-। ये भी आपका क्या है? एक्वा रेजिया। ये भी आपका क्या है तो एक्वा रेजिया ही ना। क्या है भाई? ये भी एक्वा रेजिया ही तो है। क्यों एक्वा रेजिया है? डिसोसिएटेड फॉर्म है, बस कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऐसा लिखा गया है। यहाँ पे देखो क्या बनता है, यहाँ पे आपका बनेगा AuCl 4 टाइम्स, यहाँ पे आपका बनेगा PtCl 6 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे चार्ज आता है -1, यहाँ पे चार्ज आता है -2। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या बनने वाला है, यहाँ पे आपका NO गैस बनता है, यहाँ पे भी आपका NO बनता है। साइड बाय साइड यहाँ पे भी आपका बनेगा पानी, यहाँ पे भी आपका बनेगा पानी। ठीक है, ज़रा देखो क्या होने वाला है। रिएक्शन विथ नोबल मेटल्स कुछ नया नहीं है, ये बचपन से पढ़ते आए हम लोग, स्कूल में भी बहुत पढ़ा था कि एक्वा रेजिया के अंदर में ही इतना पावर है, एक्वा रेजिया के अंदर में ही इतनी हिम्मत है कि वो गोल्ड और प्लैटिनम जैसे महंगे से कॉस्टली से मेटल को भी क्या कर सकता है? डिजोल्व कर सकता है। फिर क्या देखा भाई, एक्वा रेजिया में होता है HNO3 और HCl। HNO3 और HCl को ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं? H+ और NO3- और Cl- आयन, तो बस उसको वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे क्या बनेगा? AuCl4 1- PtCl6 2- NO और पानी। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा HCl भी पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग देखेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। मैंने टाइम लिया लेकिन कंसेप्चुअली सारी चीज़ें बताई जो लगती है। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट आपको पढ़ा दे, देखो भाई ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा, ये बनेगा, आप लोग रट्टा मारते जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
सब कंसेप्चुअली समझा के दिया, बाकी लोगों के जैसा नहीं किया। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड लाइक और शेयर तो बनता ही है भाई। इतने अच्छे वीडियो के लिए कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन था इसका, पूरे बेसिक्स आपके क्लियर करवा के दिए मैंने। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कमेंट तो बनता ही है। कीप वॉचिंग।